आगत के स्वागत की बेला करने लगी श्रृंगार। आगत के स्वागत की बेला करने लगी श्रृंगार। सुख सौभाग्य है पुण्य धरा का ऋषियों ने जब किया विहार। आगत के स्वागत की बेला करने लगी श्रृंगार। सुख सौभाग्य है पुण्य धरा का ऋषियों ने जब किया। चतुर्गति प्रवचन माला के अंतर्गत आज हम सभी देवगति को समझने का प्रयास करेंगे, देवगति को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देवों के विषय में आम जगत की बड़ी भ्रांति हैं। बहुत कुछ लोग सोचते हैं क्या देव होते हैं क्या? ये प्रश्न है कि देव होते हैं क्या? प्रश्न सरल है और होना ही चाहिए ऐसा प्रश्न, क्योंकि जब किसी बात किसी की मना पटल पर पहली बार आती है तो उसके अंदर में प्रश्न खड़े हो जाते हैं। देव होते हैं क्या? तो उत्तर है कि देव होते हैं, क्योंकि जब हम मानतुंगाचार्य का भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें उसका नाम ही भक्तामर है। जिनके भक्त अमर हैं, अमर यानी देव हैं। देवागम स्तोत्र पढ़ते हैं तो देवागम न भूयाने, समंत्र भद्र स्वामी की इस कारिका से भी ज्ञात होता है कि देव होते हैं। और जब हम तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक की बात करते हैं तो वहां सौधर्मेंद्र का सबसे पहले नाम लिया जाता है। विधान आदि अनुष्ठान के समय सौधर्म आदि इंद्रों की स्थापना की जाती है। इससे भी ज्ञात होता है कि हाँ देव होते हैं। और जब कभी व्यंतर बाधा से पीड़ित व्यक्तियों को देखा जाता है तो भी ज्ञात होता है कि देव होते हैं। देव का अस्तित्व है। अब प्रश्न है कि वो देव कैसे होते हैं, देव का स्वरूप क्या है, देव का लक्षण क्या है? तो आचार्य महाराज निश्चय से तो कहते हैं कि जिनके अंदर में देवगति नाम कर्म का उदय है, ऐसे जीव देव कहलाते हैं। और बहिरंग में उनकी पहचान देते हैं, दिव्यंती किड्यंती इति देवाः, जो दिव्य होते हैं, जिनके शरीर में सांगोपांगता होती है, जिनका शरीर समचतुरस संस्थान वाला होता है और दीप्तिवान होता है, प्रकाशवान होता है, कांतिवान होता है, तथा जो निरंतर कीड़ा करते रहते हैं वे देव होते हैं। जैसे आप आ जाते हैं वैसे कभी देव नहीं आते हैं, जैसे आप चले जाते हैं वैसे कभी देव नहीं जाते हैं। एक बार की बात थी कि अनुष्ठान विधान आदि का चल रहा था। आरती के समय
सौधर्मेंद्र के हाथ में आरती दी गई। बेचारा वो भैया, वो व्यक्ति पहली बार सौधर्मेंद्र बने, और जब आरती दी गई तो लोगों ने कहा नाचो। तो बोले नाचते नहीं, मुझसे नहीं आता है। तो बोले फिर आप कैसे सौधर्मेंद्र? देव होना, देव का अर्थ है कीड़ा करना। वे जब भी चलते हैं तो ऐसे ही नहीं चलते हैं, वे नाचते गाते हुए ऐसे चलते हैं, नाचते गाते चलते हैं। कभी किसी के शरीर में देव आता है तो फिर ऐसा ही नहीं आ जाता है। नाचते कूदते 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 फिर उसके अंदर में क्या देव सवार हो गया। और जब देव सवार हो जाता है तो वो भी नाचने कूदने लगता है। कीड़ा करना देव का स्वरूप है। कीड़ा करना, खेलना, नाचना, चलना, बैठना, भक्ति करना, ये हो नहीं सकता है कि वो नाचे ना। पूजा करता है, आप तो एक बार खड़े होकर के बैठ करके पूजा कर लेते हैं शांति से, लेकिन वो शांति नहीं है। सच्ची शांति का संवेदन तो देव जिस समय भक्ति विभोर होकर के करते हैं उस समय होता है। कि नृत्य करते हुए एक एक सामग्री चढ़ाते हैं, एक एक द्रव्य चढ़ाते हैं, कभी चमर डोलते, कभी भाव नृत्य करते हैं। ये बात अलग है कि आज के समय में जो नाचा जाता है वह कुछ अश्लील भी हो जाता है, जो अनुचित होता है। और धार्मिक नृत्य की भावभंगिमा एक अलग होती है। वे भाव नृत्य होते, उसमें भक्ति झलकती है। अभी छोटी गुड़िया एक नृत्य कर रही थी, तो या तो दीपक लेकर के, ये भक्ति नृत्य है, चमर लेकर के अथवा हाथ जोड़ करके, ये भक्ति नृत्य है। आराधना के समय, पूजा के समय, उपासना के समय भक्ति नृत्य होते हैं। बहुत बड़ी उसके अंदर में भावनाएं छिपी रहती हैं। व्यक्ति देख करके भी पाठ सीख लेते हैं कि भगवान की भक्ति कर रहा है। और असली नृत्य वो व्यर्थ के अलग होते हैं, कमर पर हाथ, सिर पर हाथ नहीं, ये भक्ति नृत्य होते हैं। भगवान के सन्मुख, परमेष्ठी के सन्मुख इंद्र भक्ति नृत्य करते हैं बंदो। इसलिए वे दिव्यन्ते कीड्यन्ते इति देवाः इस व्युत्पत्ति को सार्थक करते हैं। और आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमीचंद्र महाराज गौमठ सार के 191वीं गाथा में कहते हैं, दिव्यन्ति जदोनिच्चम गुणे ही अट्ठे ही दिव्य भावेहिम भासन्ति दिव्यकाया तम्हाते वर्णिया देवा। दिव्यन्ति जदोनिच्चम, हमेशा दिव्य रहते हैं। छोटे से भी छोटा देव क्यों ना हो तो भी उसके शरीर की कांति रहती है, उसके शरीर की कांति रहती है। एक बार हमारे संघ में एक महाराज की संलेखना समाधि चल रही थी, और उस वक्त विनोदी प्रकृति के भी थे वे महाराज। प्रमोद भाव था उनको अंदर में, बड़े प्रसन्न थे। तो मैंने भी बड़ी प्रसन्नता में उनसे कहा कि महाराज आप संलेखना समाधि कर रहे हो, तो ये तो पक्का है कि आप नरक नहीं जाएंगे,
त्रिंच नहीं जाएंगे, मनुष्य नहीं होंगे, देव पर्याय प्राप्त करेंगे। बोले हाँ अवश्य मैं देव ही होऊंगा। तो मैंने कहा तो क्या मुझे भूल जाओगे क्या? देव हो जाओगे तो मुझे भूल जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मैंने कहा ऐसे तो बहुत सारे लोग कह के जाते जानते, और जाने के बाद एक का भी पता नहीं पड़ता कहां गए। बोले मैं तो बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तो मैंने कहा आप मेरे पास आओगे क्या? बोले आऊंगा। अगर वैमानिक देखूंगा तो आ नहीं सकते हैं, तो नहीं आऊंगा। मैंने कहा किसी को तो भेज सकते हो? बोले हाँ ऐसा हो सकता है। तो कैसे भेजोगे? बोले अदृश्य रूप में भेजूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले देव जो होते हैं दीप्तिमान होते हैं, कहीं उनको देख करके आप डर जाओ, आप घबरा जाओ, तो इसलिए दीप्तिमान होते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज के गुरु थे। आरिका सुपार्श्वमती माता जी तो उनसे इतनी प्रभावित थी कि वो कहती थी कि जो कुछ भी मुझे मिला वो महावीर कीर्ति महाराज से मिला। महावीर कीर्ति महाराज भी बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे, 18 भाषाओं का ज्ञान था और बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे। रात्रि के समय वे अपने कमरे में किसी को नहीं ठहरने देते थे, किसी को नहीं रहने देते थे और कमरा बंद करके रखते थे। कभी कभी कुछ भक्त लोग ऐसे भी थे जो उनके निकट रहना चाहते थे, तो इस संभवतः किसी गांव की घटना है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वहां पर या तो कुंथल गिर जी की है या जहां की भी हो, वहां पर कुछ भक्त दरवाजे के बाहर सो गए और सो जाने के बाद रात्रि के समय देखा कि महाराज के कमरे में बहुत प्रकाश, लाइट जल रहे हैं। उस गांव में लाइट थी नहीं, तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि लाइट तो है थी नहीं, लाइट जल रही है। तो सब सो रहे थे, सिर्फ में एक जग रहा था। तो उसकी इच्छा हुई कि देखे तो सही इतना प्रकाश कहां से आ रहा है, महाराज कोई लाइट रखते हैं क्या रखते हैं। तो उसके साथ उसको आवाज भी सुनाई पड़ी भजन संगीत की। तो उसकी इच्छा हुई और वह देखने के लिए बड़ा बतलाते हैं, सांसों से जैसे उसने झांकने का प्रयास किया और वो बेहोश हो गया, गिर गया और पड़ा रहा। कब तक, यानी कितने बजे उसने झांका होगा पता नहीं। सुबह महाराज की सामयिक आदि होने के अवसर पर किसी जो उसके साथी थे उसने भी देखे कि व्यक्ति महाराज के दरवाजे पर कैसे पड़ा है। सोया तो हमारे पास था लेकिन वहां कैसे पड़ा है। कुछ समय के बाद महाराज का दरवाजा खुलता है। तब तक काफी लोग एकत्रित हो गए थे, वैद्य डॉक्टर भी आ गए थे। सभी ने देखा, परखा, लेकिन असर किसी का नहीं पड़ रहा था। महाराज ने भी देखा तो महाराज ने कहा ये बीमार नहीं है, ये बीमार तो नहीं है। वैद्यों ने, डॉक्टरों ने भी कहा इसको एक भी कोई ऐसी बीमारी नहीं है। फिर क्या बात है, मूर्छित तो हुआ है।
महाराज ने उसके सिर पर पिच्छी लगाई और वो सावधान हो गया। महाराज ने कहा, क्या बात थी? उसने कहा, मुझे क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मैंने आपके कमरे में प्रकाश देखा, भजन कीर्तन सुनाई पड़ा, तो मैंने देखा कि लाइट तो है नहीं गांव में, यहाँ ऐसी लाइट क्यों आ गई, कैसे आ गई, कौन भक्त आ गए हैं? और मैंने तो जैसी सांसों में से झांकने का प्रयास किया, बस इतना मुझे ध्यान है, इसके बाद का ध्यान नहीं है। महाराज ने कहा था कि सोने के पहले मैंने एक बार सबको बतलाया था कि मेरे यहाँ पर कोई नहीं सोना, दूर सोना, पास में नहीं सोना। कहने का तात्पर्य, पूज्य आचार्य श्री के पास देवता गण भक्ति के लिए आए थे। कई एक उनके जीवन के उदाहरण हैं। एक बार रास्ता भटक गए थे महाराज, तो रास्ता बतलाने वाला कोई नहीं था, बियाबान जंगल था। उस समय में भी ब्रह्मचारिणी मीनाबाई, जो कि परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के संग में थी, उन्होंने भी एक बार साक्षात देखा था। एक बार और किसी एक गांव की घटना है कि उनके पास दरवाजे पर बुखार था और महाराज का नियम चल रहा था कि ऊपर छत पर ही 8 दिन की या 10 दिन की सामायिक करेंगे। और उस वक्त बुखार आ गया। लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज, बुखार में, ठंडी के मौसम में आप छत पर खड़े होंगे तो स्वास्थ्य और बिगड़ेगा। लेकिन महाराज ने एक भी नहीं सुनी। तो एक बार लोगों ने सीढ़ी के दरवाजे बंद कर दिए ताकि महाराज ऊपर ना जाएं। लेकिन बतलाते हैं कि महाराज रात्रि के समय जैसी दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुल गया और महाराज ऊपर पहुंच गए, दरवाजा बंद हो गया, ज्यों का त्यों ताला लग गया। कई एक उनकी घटनाएं कुंथलगिरी जी के अंदर में, जब महाराज दर्शन करने के लिए गए तो पुजारी चाबी भूल करके आ गया नीचे। और जब चाबी भूल करके आ गया तो जब ऊपर मंदिर में मान लीजिए उस स्थान पर प्रवेश करने लगे तो मंदिर को उसको याद आई, बोले महाराज मैं अभी आता हूं। महाराज ने कहा, क्या बात है, ऐसी गर्मी में चल करके आए हो, धूप में, पत्थर में, इतने गर्म, और तुम बोलता मैं अभी आता हूं, क्या बात है? भूले, चाबी भूले आया हूं। महाराज ने कहा, घबराओ नहीं, तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और भोजन भी नहीं किया तूने, अब तू जाएगा आएगा। तो बोले महाराज समिति तो मुझे निकाल देगी, महाराज के लिए दर्शन करने के लिए दरवाजा भी नहीं खोला, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। महाराज ने कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने पिच्छी लगाई उस ताले पर, दरवाजे पर, वो ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया। बड़े उनके पास ऐसे बहुत सारे चमत्कार थे। मुझे एक उदाहरण इसलिए देना था कि देव होते हैं, देव होते हैं और प्रकाश पुंज होते हैं, कांतिवान होते हैं, गुणे ही अट्ठे ही दिव्य भावे ही। 8 प्रकार की देवों के अंदर में गुण अर्थात विद्या हुआ करती हैं और इस कारण से वे अनेकों अनेक विस्मयकारी काम करते हैं। अणिमा नाम की एक उनके पास विद्या होती है और अणिमा का अर्थ होता है शरीर को बहुत छोटा कर लेना और इतना छोटा कि अणु के बराबर भी शरीर को बना लेना। इस कान से घुसे तो उस कान से निकल सकते हैं,
अणिमा नाम की रिद्धि है। महिमा रिद्धि का अर्थ होता है कि बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लेना। इतना विशाल रूप सुमेरु पर्वत की तरह महिमा नाम की रिद्धि कहलाती है। लघिमा नाम की एक रिद्धि होती है, एक विद्या होती है। इतना हल्का कि मकड़ी का जाल का जो तंतु होता है उस पर भी खड़े हो जाए तो भी वो तंतु नहीं टूटेगा। इतना हल्का शरीर बना लेना। गरिमा, इतना वजनदार बना लेना कि बड़े बड़े हाथी भी उन्हें हिला ना सके। महिमा नाम की रिद्धि है। प्राप्ति नाम की एक रिद्धि होती है। बैठे बैठे ही सूर्य चंद्र को भी स्पर्श कर ले, प्राप्ति नाम की विद्या है। प्राकाम्य नाम की एक विद्या होती है कि पानी के ऊपर भी पृथ्वी की तरह चलना। जैसे अपन लोग जमीन पर चलते हैं वैसे पृथ्वी पर चलने लग जाना, प्राकाम्य जल में चलने लग जाना, प्राकाम्य नाम की विद्या है। अथवा जमीन में पानी की तरह डुबकी लगा लेना, डूब जाना। और देव तो ऐसे ही रहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं कि वे दरवाजे से ही आएंगे। बहुत सारे लोग दरवाजा बंद करो, आवश्यकता नहीं। वो तो अगर आना चाहें तो कहीं से भी आ सकते हैं। कितने भी दरवाजे बंद रहे हो, जमीन से भी निकल आएंगे, ऊपर से भी आ सकते हैं, दीवारों से भी आ सकते हैं। ऐसी विद्या है और फिर भी उनको कुछ नहीं होता है। ईश्वरत्व समस्त देवों में या अपनी सीमाओं में ईशपना जिनमें रहता है, प्रधानता जिनमें रहती है, वो ईश्वरत्व विद्या है। वसित्व या काम रूपित्व, आकाश की तरह बिना रुके पहाड़ी आदि से निकल जाना अथवा अदृश्य हो जाना। खड़े खड़े भी कुछ क्षण में दिख रहे थे और कुछ क्षण में कुछ नहीं दिखा, अदृश्य हो गए। अथवा अनेक प्रकार के रूप बना लेना। अभी हाथी के रूप में दिख रहा था, हाथी खड़ा है, थोड़ी घुमाया सर, अरे तो घोड़ा है। अब लोगों को तो हम तो हाथी दिख रहे थे, उन्होंने घोड़ा है। और थोड़ा फिर देखा है ये तो बैल खड़ा है, फिर देखा तो बकरी खड़ी है। जैसा रूप बनाना चाहें वैसा रूप बना लेना, इसका नाम होता है रूपित्व, काम रूपित्व विद्या। बंधो, देव जो होते हैं भासंति दिव्य काया, उनका शरीर विभिन्न प्रकार से प्रकाशवान होता है। उनके शरीर वैकृक होता है, हड्डी नहीं होती है उनके शरीर में, हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, रुधिर नहीं होता, चमड़ी नहीं होती, नख नहीं होते, बाल नहीं होते हैं। तो एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, ये कुछ नहीं होता तो फिर क्या होता है? वैकृत शरीर की जो वर्गणा है उनसे शरीर का निर्माण होता है। तो आकार तो ऐसा का ऐसा ही सुंदर दिखता है, मनुष्यों की तरह दिखता है। बाल के स्थान पर भी बालों जैसी संरचना दिखती है, नख के स्थान पर नख जैसी दिखती है, हंसेंगे तो दांत भी दिखेंगे उनके, लेकिन वो हड्डी की नहीं है। वैकृत वर्गणा से उत्पन्न हुआ वैकृत शरीर है और यही कारण है कि उसके अंदर में एक ऐसी क्षमता होती है कि वह कभी दीवार से निकल आए, पृथ्वी में डूब जाए, अग्नि में से निकल जाए, कुछ भी उनका बिगड़ता नहीं है। ऐसा देव हुआ करते हैं
और उनका शरीर हुआ करता है। देवों के शरीर में जब मांस मदरा आदि, मांस रुधिर आदि नहीं होता तो उनके शरीर में रोग बीमारियां भी नहीं होती हैं, रोग बीमारियां भी नहीं होती। देव सदैव निरोग होते हैं और देव का कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकते हैं। जैसे मनुष्य त्रयंच आदि की शस्त्र घात से, अग्नि से, जल से, विष से आदि आदि के कारण से मृत्यु हो सकती है, वैसी देवों की नहीं होती। कोई तलवार भी चलाए ना और उसके बीच से भी निकल जाएगी तो भी उसको जरा भी तकलीफ नहीं होगी। देव हैं, यद्यपि नारकी में, नारकी जीवों का भी वैकृत शरीर होता है, उनको तो तकलीफ होगी, अशुभ वैकृत है उनका, और देवों का अशुभ नहीं होता है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं होती है, शुभ वर्ण है। ऐसा देवों का शरीर होता है। साथ ही देवों का आहार और निहार नहीं होता है। यूं कहें कबलाहार जैसा अपन लोग भोजन करते हैं वो नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि देवताओं ने मिठाई मांगी, देवता ने तो नहीं मांगी, लेकिन देवता की पूजा के नाम पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो मिठाई मांग लेते हैं। पुजारी लोग जो रहते हैं मिठाई देवता खाते हैं, देवता मिठाई नहीं खाते। किसी प्राणी की बलि, अरे मिठाई भी नहीं खाते तो बलि क्या खा, उनको उससे क्या मतलब। हिंसक लोग कोई बलि चढ़ा देते, खून चढ़ाते हैं, नहीं, देवता किसी भी वस्तु को नहीं स्वीकार करते। देवताओं के मुख में तो कंठ में अमृत झरता है, अमृत, इसलिए वे अमर कहलाते हैं, कभी भी असमय में मरते नहीं हैं। और जितना टेस्ट तुम्हें लौकिक पदार्थों का होता है, चाहे पार्टी में आप 150 प्रकार का भोजन बनवाओ और चाहे 500 प्रकार का, फिर भी अमृत की बराबरी नहीं कर सकता है। अमृत का जो टेस्ट है उसके सामने तो सब फीके हैं। और जो देव होते हैं तो उन देवताओं के गले से अमृत झरता है और उससे ही उनकी संतुष्टि हो जाया करती है। और शास्त्र कहते हैं कि जो देवता होते हैं उनके गले से अमृत जो झरता है, उनकी जितनी भी देवों की आयु हुआ करती हैं उतने 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उनके गले से अमृत झरता है और उससे ही उतने समय तक का उनका काम चलता रहता है। कोई बहुत भोजन करे तभी शरीर चले, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा भोजन करे तब कहीं शरीर चलेगा, बिल्कुल गलत है। किसी मोटे आदमी को देख करके लोग घबरा जाते, अरे भैया ये तो आज हमारी पूरी रसोई खत्म करके जाएगा। 5 पांडवों में भीम की जब दीक्षा होने लगी और भीम जब दीक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके गुरु ने भी मना कर दिया एक बार, भीम तुमको दीक्षा नहीं दी जा सकती। क्यों? भीम काय थे और भोजन भी इनका विशाल था। तो बोले तुम जिस घर में जाओगे उस घर को पूरा सफा करके आ जाओगे, तुम्हें दीक्षा नहीं दी जा सकती।
तो भीम ने कहा था कि मैं नगर में भोजन करने ही नहीं जाऊंगा, मेरे भाग होगा तो जंगलों में भी भोजन मिलेगा और भोजन चल करके मेरे पास आएगा, और उस समय में भीषण प्रतिज्ञा लूंगा। बतलाते हैं दीक्षा, गुरु उनके दीक्षा दी और जंगलों में रहे, और जंगलों में उनके पास आहार देने वाले लोग आते थे। मोटा आदमी बहुत भोजन करे, है कोई मोटा? नहीं, ऐसा भी देखा जाता मोटा आदमी का भोजन बहुत कम होता है। इसलिए कभी मोटे आदमी घर में कहीं आमंत्रण में आ जाए तो घबराना नहीं, उसका भोजन खाना पीना बहुत कम होता है। स्थूल शरीर नामकरण का उदय है, और कभी कभी दुबले पतले 4 गुना खा जाते हैं। दिखने में तो ऐसे लगते हैं, दिखने में बिल्कुल दुबले पतले लगते हैं, जब भोजन के लिए बैठते हैं तो बहुत सारा खा जाते हैं। तो ध्यान रखिए, भोजन से ना व्यक्ति मोटा होता है और ना भोजन से पतला होता है। नाम कर्म की प्रगति है ये। तो भोजन के लिए तो यूं कहा गया, पुण्यवान व्यक्ति का भोजन बहुत कम होता है, पापात्मा का भोजन बहुत अधिक होता है। भोग भूमि के जीव कितना भोजन करते हैं? एक बेर के बराबर, एक बहेड़े के बराबर, एक आंवले के बराबर उत्तम भोग भूमि के जीव एक बेर के बराबर भोजन करते, वो भी 2 दिन के बाद, तीसरे दिन, 3 दिन के बाद, इतना सा 3 दिन के बाद। चक्रवर्ती भोजन करता है तो उसके मात्र 3 लड्डू रहते हैं। देवता तो उनका भोजन को तो कबलाहार ही नहीं, कवलों से तोला ही नहीं जाता है, कंठ से अमृत झर जाता है। और आज के विज्ञान ने भी तो शोध खोज की है, ऐसे ऐसे कैप्सूल, गोलियां। आर्मी का कल किसी लड़के ने आहार दिया था। आर्मी के जवान जो होते हैं, जब किसी युद्ध में या किसी ऐसे गहन स्थानों में प्रवेश करते हैं तो उनके जो बैग वगैरह रहते हैं, उनके कपड़े वगैरह रहते हैं, उनमें वो कैप्सूल भर करके ले जाते हैं। इतने बड़े डिब्बा टिफिन कहां तक ले जाएंगे, कितना काम करेगा? तो वे कैप्सूल लेकर के ले जाते हैं, और एक कैप्सूल, एक गोली खाई और 2 दिन के लिए फुर्सत। उसमें इतनी कैलोरियां होती हैं, या जो जो भी शरीर को व्यवस्थित रखने वाले तत्व रहते हैं, वो सब उसमें रहते। इतना सा खाते हैं और आराम से 2 दिन के लिए फुर्सत हो जाते हैं, 3 दिन के लिए, 4 दिन, जैसा भी उनका। तो कहने का तात्पर्य है कि देवतागण का कबलाहार नहीं, उनका तो अमृताहार होता है। और जब उनका योग्य समय होता है, इच्छा होती, वो गले से अमृत झर जाता है और वे उतने दिन के लिए फ्रेश हो जाते हैं। इस प्रकार से देव हुआ करते हैं, और वो देव जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। देवास चतुर्निकायाः, ऐसा तत्वार सूत्र में कहा गया। देव 4 निकाय वाले होते हैं, 4 उनके मुख्य प्रकार होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी, 4 प्रकार के देव होते हैं। और उनमें जो भवनवासी देव हुआ करते हैं, उसका अर्थ है कि जो भवनों में रहते हैं वे भवनवासी कहलाते हैं। भवनवासी देव भवनों में निर्धारित स्थान होते हैं, उनमें रहते हैं। जैसे सुमेरु पर्वत,
पर देव रहते हैं, उनके भवन निर्धारित हैं। यद्यपि आगम में तो यूं कहा भी है कि चित्रा पृथ्वी के खर भाग में 9 प्रकार के भवनवासी, यद्यपि भवनवासी के 10 भेद होते हैं, उनमें से 9 प्रकार के भवनवासी तो खर भाग में रहते हैं और एक प्रकार का पंख भाग में रहते हैं। भवनवासी जो 10 प्रकार के हैं वे हैं असुर भवनवासिनो, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार। ये 10 प्रकार के भवनवासी देव कहलाते हैं। प्रश्न है कि इनमें कुमार शब्द क्यों जुड़ा है? हर देवों की अलग अलग विशेषताएं हैं, कुमार शब्द क्यों जुड़ा है? तो आचार्यों ने कहा कि जैसे बालक होते हैं, जब तक शादी नहीं होती तो बाल कहलाते हैं, 16 वर्ष से छोटे उम्र वाले बाल कहलाते हैं। बालकों की अलग सहज चेष्टाएं हुआ करती हैं, ऐसी बालकोचित जैसी चेष्टाएं इन देवों की रहती हैं, इसलिए इन्हें असुर कुमार, नाग कुमार, दीप कुमार आदि आदि कुमार शब्द जुड़ा हुआ है। कुंवारे लड़कों की तरह जो हों, इसका मतलब यह भी नहीं कि वे कुंवारे रहते हैं, उनकी शादी नहीं होती या उनकी देवियां नहीं होती। देवियां तो होती हैं उनकी, लेकिन चेष्टाएं उनकी बालकों की तरह होती हैं, तो ये देव हुआ करते हैं। उनमें से 9 प्रकार के तो खर भाग में, लेकिन असुर कुमार का जो देव होता है वो सबसे खतरनाक देव माना गया भवनवासियों में। लड़ाई झगड़े में, लड़ाने झगड़ा भिड़ाने में वो सबसे हेडमास्टर होता है। असुर कुमार परस्पर में लड़ाते हैं, तीसरे नरक तक जा जाकर के नारकियों को लड़ाते हैं, इसलिए असुर कहा गया है। उसे असुर कहा गया है। परिणाम इनके अच्छे नहीं रहते हैं, लड़ाने में मजा लेने वाले होते असुर कुमार हैं। नाग कुमार पर्वत और चंदनादि वृक्षों पर निवास करने वाले नाग कुमार देव होते हैं। इनके भवन ऐसे स्थानों पर होते हैं। विद्युत कुमार विद्युत प्रकाशमान होते हैं। इनके नाग कुमार का चिन्ह, असुर कुमार का चिन्ह चूड़ामणि होता है, उसके मुकुट में चूड़ामणि एक रत्न बना रहता है। नाग कुमार के चिन्हों में मुकुट में सर्प बना रहता है। विद्युत कुमार के मुकुट में वर्धमानक यानी घड़ा बना रहता है। सुपर्ण कुमार के देव पंख होते हैं, यानी विद्या से पंख बना लेते हुए उड़ते हुए नजर आते हैं। और इनका चिन्ह गरुड़ होता है। इस कारण से सुपर्ण कुमार इन्हें कहा जाता है। गरुड़ भी इनके लिए कहते हैं। अग्नि कुमार जाति के देव पाताल लोक को छोड़कर कीड़ा करने ऊपर आते हैं, और अग्नि कुमार के देव मध्य आदि लोकों में यत्र तत्र विचरण करते हैं। और इनका चिन्ह भी कलश होता है। बात कुमार जाति के देव तीर्थंकर के, जिस समय तीर्थंकर केवली का विहार होता है, उस समय भगवान के आगे आगे वायु चलाते हुए और उससे
मार्ग शुद्धि करते हुए जाते हैं, झाड़ू नहीं लगाई जाती है। बात कुमार जाति के देव अपने आप उस रास्ते को स्वच्छ साफ करते हैं और इनके सिर के ऊपर मुकुट का जो चिन्ह है वह अश्व यानी घोड़ा है। स्तनित कुमार सदैव शब्द करते हैं, शांति से नहीं बैठते हैं, आवाज करते रहते हैं। और अथवा जिनके शब्द उत्पन्न होता है वे स्तनित कुमार हैं और उनके मुकुट का चिन्ह वज्र है। उदधि कुमार नाम के जो भवनवासी देव होते हैं वे प्रायः समुद्र में कीड़ा करते हैं, इसलिए उनका नाम सार्थक है उदधि यानी समुद्र। और उसमें ही कीड़ा करना जिनका स्वभाव रहता है, जल कीड़ा बड़ी पसंद होती उनको। और इनके मुकुट का चिन्ह भी मगर हुआ करता है। दीप कुमार दीपों में भिन्न भिन्न दीपों में जाकर के कीड़ा करते हैं और इनके मुकुट का चिन्ह हाथी होता है। दीप कुमार जाति के जो देव होते हैं वे दिशाओं में कीड़ा करते हैं और इनके सिर का मुकुट यानी मुकुट का चिन्ह शेर होता है। ये सारे चिन्ह देवों के मुकुट में होते हैं, चिन्हों से ही इन देवों की पहचान होती है। देवों की जघन्य आयु इन देवों की 10,000 वर्ष की है और इतनी शक्ति है कि 100 मनुष्यों भी एक साथ युद्ध करने के लिए आ जाएं, वे एक ही बार में 100 व्यक्तियों के लिए पराजित कर सकते हैं। 100 सामान्य मनुष्य नहीं, पहलवान 100 पहलवानों के लिए भी परास्त कर सकते हैं और 150 धनुष ऊंचे लंबे चौड़े क्षेत्र को अपने हाथ से वेष्टित कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। एक पल्ले की इनकी आयु हुआ करती हैं, तो इस प्रकार से ये देव हुआ करते हैं। 10,000 वर्ष की आयु वाले देव उत्कृष्ट रूप से 100 जघन्य रूप से 7 तथा मध्यम रूप से 8 से 99 रूप में विक्रिया कर सकते हैं, इतने वैकृत रूप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि चाहे जितने बना लें, आगम में उनकी सारी सीमा दी है, ऐसा बना सकते हैं। असुर कुमार जाति के देव की शरीर की ऊंचाई 25 धनुष होती हैं, शेष नाग कुमार आदि की 10 धनुष होती हैं। इस प्रकार से इस सहज ऊंचाई है और विक्रिया के द्वारा इससे अधिक और इससे कम भी कर लेते हैं। अवधिज्ञान अपने विमान के ऊपरी ध्वज प्रमाण हुआ करता है और त्रियक में असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन इतनी दूर तक और असंख्यात वर्ष तक की बातों को जानते हैं। नाग कुमार आदि का उत्कृष्ट अवधिज्ञान मेरु पर्वत के शिखर तक त्रियक में असंख्यात सहस्त्र योजन और काल की अपेक्षा से असंख्यात वर्ष होता है। जघन्य अवधिज्ञान 25 योजन का होता है। जैनागम में देवों के विषय में काफी वर्णन है, किस प्रकार से देवों के विमान होते हैं और सारे विमान स्वर्णमयी, रजतमयी और ताम्रमयी देवों के विमान हुआ करते हैं, ईंट चूने पत्थर के नहीं होते हैं। और उसमें भी अलग अलग प्रकार से उनके रहने की व्यवस्था है, हर स्थान उनके अलग अलग हैं, जो कि शास्त्रों में सामान्य ग्रह, गर्भगृह, कदली ग्रह, चित्त ग्रह, भूषण ग्रह, जन्मशाला, ओलक यानी परिचर्या ग्रह, इस प्रकार से अलग अलग उनके महलों में उनकी व्यवस्थाएं रहती हैं जिसमें देवता लोग रहते हैं। सबसे अच्छी बात त्रिलोय परिणति में यह कही गई,
देवों के विमान में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। एक एक अकृत्रिम चैत्यालय सम्यक दृष्टि देव तो ने परमेष्ठी समझ करके परमार्थ दृष्टि से उनकी आराधना उपासना करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जो देव होते हैं वे उन्हें कुल देवता समझ करके उनकी अर्चना उपासना करते हैं। बंधुओं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी तीन देव तो उनका जन्म नियम से मिथ्यात्व के साथ होता है। जिन साधकों ने या जिन व्यक्तियों ने सम्यक दर्शन की मृत्यु के समय प्रार्थना कर दी है, ऐसे जो प्राणी हैं वे ऐसी पर्यायों को इस पर्यायों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार से उनका भूमिका होती है। ज्योतिष लोक के विषय में जानना चाहिए, चूंकि विषय बहुत अच्छा और गहरा है, शास्त्रों से उसके लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीमित समय में वो सब कुछ नहीं बतलाया जा सकता। आज संक्षेप में यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो ज्योतिष के लोक के विषय में वैज्ञानिकों की काफी शोध खोज और विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। समय समय पर अपन को सुनने में आती हैं कि चंद्रलोक में मनुष्य पहुंच चुका है, लेकिन आगम अभी इसको स्वीकार नहीं करता है। चंद्रलोक में मनुष्य पहुंच गया है, इसके आगम स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं स्वीकार करता? क्योंकि चंद्रमा की गति और अपोलो की यानी यान की गति दोनों में काफी डिफरेंस है कि उसकी गति की पूर्ति नहीं कर सकता है। साथ ही वो देवता उसको खींच रहे हैं, उस भूमि में वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि सबसे पहले तारे की खोज होना चाहिए, व्यक्ति पहले उसमें पहुंचना चाहिए, फिर उसके उपरांत सूर्य, तारे के उपरांत जो है वह सूर्य और फिर चंद्रमा। सूर्य के ऊपर चंद्रमा का विमान है, तो इतने पहले शोध होना चाहिए और फिर कहीं चंद्रमा में पहुंचना चाहिए। लेकिन विज्ञान अभी उस सम्यक स्थिति पर नहीं पहुंच पाया है। और इस विषय में वैज्ञानिक लोग भी सभी एकमत नहीं हैं। वैज्ञानिकों में भी रूस, अमेरिका और चीन के वैज्ञानिकों में काफी समय पहले काफी बहुत बड़ा विसंवाद हुआ, चर्चा हुई, वार्ता हुई और किसी लोगों ने उस सारी वार्ताओं को के लिए उसका कलेक्शन भी किया है और एक सीढ़ी का भी आविष्कार हुआ है जो मून क्या चंद्रलोक की यात्रा इस नाम से प्रसारित भी हुई है। काफी मेहनत करके वह सीढ़ी बनाई गई होगी ऐसा मुझे लगता है, जिसमें बतलाया गया है कि वैज्ञानिक लोगों का मत है कि आप यूं कहते हैं कि चंद्रलोक में बालू है, पत्थर हैं, मिट्टी है, और यह जब है तो फिर रेगिस्तानी भी भूमिका है, और जहां उनका यान उतर रहा है, जब उस यान को हम देखते हैं तो यान के उतरते समय प्रेशर यानी जो बैलेंस बनाने के लिए वायु का प्रेशर दिया जाता है और उसके आधार से उसका बैलेंस बनता है और अच्छी तरह से उतर सकता है। वायु का प्रेशर ना दिया जाए तो आज भी कोई भी जहाजें सीधा का सीधा जमीन पर धड़ाम से गिरेगी और उसके बस्ट होकर के आग लगने की संभावना रहती है। इसलिए उतरते समय वायु के प्रेशर से उनको धीरे धीरे उस स्थान पर लाते हैं। तो वहां पर बतलाया गया कि यदि वहां धूल है और यान उतर रहा है तो उसके वायु के प्रेशर के कारण से धूल उड़ना चाहिए,
लेकिन धूल नहीं उड़ रही है, धूल नहीं उड़ रही है। उस समय तो ऐसा लग रहा किसी क्रेन से उतारा जा रहा हो। बिना प्रेशर के वह बैलेंस कैसे संभालेगी, और बिना प्रेशर के उतरेगी तो धमासे के उतरेगी। बस्ट होने की संभावना है, लेकिन वो आसानता से उतरी है। बालू के कण उस यान के कहीं भी चिपके हुए भी नहीं पाए गए, जबकि एक हेलीकॉप्टर भी कहीं उतरता है तो भी बालू इतनी उड़ती हैं कि उसके कांच माच पर भी छा जाती हैं। तो एक हेतु दिया गया कि आपका विमान नहीं उतरा। दूसरी बात यह कहा गया कि नील आर्मस्ट्रांग ने उसका यान जो है वह सबसे पहले गया। सत्य तो ये बतलाया कि नील आर्मस्ट्रांग का यान तो फेल हो गया था, पहले ही बस्ट हो गया था, और वह क्या नाम से पैराशूट के माध्यम से, जो छतरी के माध्यम से उसकी जान बची थी, और उसके सचित्र दिए गए हैं कि इस प्रकार से वो बस्ट हुआ और वो उसमें से नील आर्मस्ट्रांग निकल चुका और छतरी के माध्यम से वो दूसरी जगह उतरा। तीसरी बात, जो पहले सूर्य पड़ता है, क्योंकि इसके भी पहले जो रूस के विमान गए थे तो उसका वैज्ञानिक लोग जो गए थे तो उस समय जो यान गया था वो 3 पत्र का था। 7 पत्थर के उसके कपड़े की ड्रेस थी, लेकिन फिर भी वह जल गया था और उसके कपड़े भी जल चुके थे, और अंत में जाकर के उसके लिए उसी हालत में यान को वापस लाना पड़ा। और उस वैज्ञानिक का भी अमुक हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसका उपचार किया था कि जिसका शरीर जला हुआ था, वो भी दिखाया गया है, उसका उपचार हो रहा है। यदि यान चंद्रलोक में पहुंचा है तो दूसरा हेतु तो दिया गया कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारे ठीक पीछे सूर्य है, ठीक पीछे सूर्य है। जब ऐसा कह रहे हैं तो फिर अगर जिसके पीछे अधिक प्रकाश हो और उसकी फोटो ली जाए तो कैसी फोटो आएगी? काली आएगी, उसका चेहरा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन पीछे सूर्य है और जो फोटो दिखाई जा रही है उसके सामने प्रकाश दिख रहा है, तो ये भी गलत है। फिर यान वहां पर जब उनका यान में एक छोटी सी गाड़ी ले गए थे और वैन ले गए थे, वैन के द्वारा यात्रा की, तो वहां पर दिखाया गया कि वैन यात्रा कर रही तो धूल पीछे काफी उड़ रही है, धूल उड़ रही है वैन के चलने से। तो यान की तो अधिक प्रेशर थी, उसकी वायु अधिक थी, इसकी धूल उड़ रही है तो उसकी धूल क्यों नहीं उड़ी? फिर एक प्रश्न किए गए कि यदि वैन वहां पर गई हैं और वैन के निशान हैं, आप यानी वैन गई वहां तो वहां पूर्व वैज्ञानिकों के शू के यानी जूते के चिन्ह हैं, निशान हैं, तो वैन इतनी यात्रा की, वैन के निशान क्यों नहीं दिखे हैं? उसका एक भी निशान नहीं है। जितनी फोटोएं ली गई उन फोटोओं के पुराने कैमरे में क्रॉस का निशान आता था, तो उन फोटोओं में कहीं क्रॉस पीछे जा रहा है, कहीं साइड में जा रहा है, तो ऐसा क्यों? ऐसे प्रश्न किए गए। अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न ये किया गया कि जो वहां आप बतलाते हैं कि वैज्ञानिक लोग उस जमीन पर जब चल रहे हैं तो कूदते हुए जैसे चल रहे हैं, मेंढक ऐसी तरह है, तो क्यों? तो वहां वायुमंडल नहीं है, ऐसा आप कहते हैं। लेकिन जहां ध्वज लगाया गया वो ध्वज जो है वो फहरा रहा है, वायुमंडल नहीं है तो ध्वज कैसे फहरा रहा है? अंत में जाकर के निष्कर्ष निकाला गया कि यह स्टूडियो की उपलब्धि है और वह खोज
अमेरिका एरिया 51 से सब शूटिंग की गई और एक सारा प्रचार किया गया। वहां से जो मिट्टी और पत्थर लाए थे, अमेरिका एरिया 51 में पाई जाने वाली चट्टानों में वही तत्व हैं जो तत्व चंद्रलोक की शिला की बात कह करके किए जाती हैं। और फिर एक प्रश्न किया गया कि अगर ऐसी बात है तो किसी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? तो वैज्ञानिकों में विरोध हुए, काफी विरोध हुए, और इतने विरोध हुए कि 11 विरोधकर्ताओं के लिए, जो कि बड़ी बड़ी शोध खोज करने वाले थे, उनके लिए जान से मार दिया गया। क्यों मारा गया? उसका हेतु दिया, क्योंकि विभिन्न सरकारों ने, गवर्नमेंट ने अपोलो के नाम पर बहुत सारे खर्चा किए हैं, और यदि यह सत्य साबित नहीं हुआ तो फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए इस प्रकार की बात की गई है। ऐसे उस सीढ़ी के अंदर में सारी बात कही गई है। जैनागम कहता है कि कभी भी उसमें कोई नहीं पहुंच सकता है। बंधो, ज्योतिष लोक की यह भूमिका को समझते हुए हम दिन रात के भी भेद को जानते हैं। छोटे दिन, बड़े दिन क्यों कैसे पढ़ते हैं, आगम के माध्यम से अपन इन सब बातों को अच्छी तरह से जान सकते हैं कि छोटा दिन क्यों होता है। क्योंकि वह सबसे पहली गली में जब सूर्य आ जाता है तो जल्दी परिक्रमा लग जाती है, छोटा दिन होता है। अंतिम गली में जाता है तो उसको परिक्रमा लगाने में अधिक समय लगता है, इसलिए बड़ा दिन माना जाता है। 18 मुहूर्त का दिन बड़ा दिन होता है और 12 मुहूर्त का सबसे छोटा दिन होता है। इस प्रकार से जैन शास्त्रों में ज्योतिष लोक के या ज्योतिष देवों के विषय में वर्णन है। वैमानिक जाति के जो देव होते हैं उसके विषय में कहा गया है कि सबसे पहले 16 स्वर्ग होते हैं और उनके ऊपर 9 ग्रेवियक होते हैं, फिर उससे ऊपर 9 अनुदिश होते हैं, फिर उससे 5 अनुत्तर होते हैं। 16 स्वर्गों का क्रम 2-2 के क्रम से होता है और 9 ग्रेवियक 3-3 के क्रम से 3 हुआ करते हैं। तो एक पंक्ति में 3 ग्रेवियक, दूसरे में 3, तीसरे में 3, ऐसे 9 हो जाते हैं। अनुदिश के विषय में कहा गया एक ही पंक्ति में 9 होते हैं और अनुत्तर भी एक ही पंक्ति में 5 होते हैं। तो इस प्रकार से वे अनुत्तर विमान होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि मध्य का विमान माना गया। विजय, वैजयंत, जयंता ये चारों दिशाओं के माने गए। 16 स्वर्ग के सौधर्म ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये 16 प्रकार के स्वर्ग होते हैं और उनमें आदि के 4 स्वर्गों के 4 इंद्र होते हैं, अंत के भी 4 इंद्र होते हैं, मध्य के 2 के 1 इंद्र होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के 12 प्रकार के कल्प हुआ करते हैं। स्वधर्म आदि 12 प्रकार के कल्पों के देव भगवान के 5 कल्याणकों में आते हैं। किन्हीं आचार्यों की ऐसी मान्यता है, किन्हीं आचार्यों की मान्यता है कि 12 प्रकार के 16 प्रकार के स्वर्ग के तो नहीं, लेकिन आदि के 4 स्वर्गों के देव आते हैं और लौकांतिक देव केवल वैराग्य के समय भगवान की वैराग्य के समय आते हैं। लौकांतिक देव ब्रह्म स्वर्ग के देव माने जाते हैं, लेकिन ब्रह्म स्वर्ग का उपरिम भाग में रहते हैं
बाल ब्रह्मचारी होते हैं और प्रायः द्वादशांग के पाठी होते हैं, एक भवातारी होते हैं। इस कारण से बंधो वे उन स्वर्ग में देवर्षि के नाम से जाने जाते हैं और उनके नाम सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यावाद और अरिष्ट, यह नाम हैं। एक ही लेवल पर चारों तरफ चारों दिशाएं और चारों विदिशाओं में इनके क्रम से निवास हुआ करते हैं। इस प्रकार से ये स्वर्ग के देव हुआ करते हैं। इनकी आयु और उनके शरीर का वर्ण, शरीर की ऊंचाई, इनको सबको शास्त्र के माध्यम से अपन को जानना चाहिए। आज मुझे मात्र इतना ही बतलाना है कि ऐसे स्थानों में कौन से देव पहुंचते हैं, कौन से देव प्राप्त करते हैं। बतलाते हैं कि जो पहले स्वर्ग से लेकर के 5वें स्वर्ग तक के जितने भी देव होते हैं वे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों होते हैं। यद्यपि 16 स्वर्ग तक के देव और अनुग्रह और नवग्रह व्यक्त के देव सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि दोनों होते हैं। लेकिन अंतर इतना है, भवनात्रक में जो जन्म लेने वाले देव होते हैं वो तो नियम से जन्म तो मिथ्यात्व के साथ होता है, लेकिन सभी मिथ्या दृष्टि ही रहें ऐसा कोई नियम नहीं है। वहां जाने के बाद सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के समोशरण में पहुंच करके भगवान की भक्ति सेवा किया करते हैं। बंधो, ये जो सौधर्म, जो 5वें स्वर्ग तक के देव, 5वें स्वर्ग तक के देव सम्यक दृष्टि भी होते हैं और परिव्राजक नाम के जो देव हैं जिन्हें पंचाग्नि तप करके अन्य संप्रदाय के साधु भी वहां तक पहुंच सकते हैं। परमहंस 12वें स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ का एक श्रावक के व्रतों का पालन करने वाला जीव 16वें स्वर्ग तक पहुंच सकता है। यहाँ ये विशेषता है। मिथ्या दृष्टि कितना भी तप करे तो भी वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां के एक सम्यक दृष्टि जीव पहुंच जाता है। ग्रेवियर में नियम से द्रव्यलिंग मुनि को धारण करने वाले, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन नियम है कि बाहर का लिंग मुनिव्रत होना चाहिए, वही ग्रेवियर तक पहुंच सकता है। अनुदिश में जन्म लेने वाले नियम से सम्यक दृष्टि मुनि ही होते हैं और अनुत्तरों में जन्म लेने वाले भी श्रेणी में आरोहण करने वाले जो मुनि होते हैं वे ही होते हैं। अंतर इतना है कि 4 अनुत्तरों में जन्म लेने वाले तो द्विभवातारी होते हैं और सर्वार सिद्धि में जन्म लेने वाले जो देव होते हैं वह नियम से एक भवातारी हुआ करते हैं। इस प्रकार से स्वर्ग के देव हुआ करते हैं। आम तौर पर लोगों की धारणा होती है कि देव गति में सुख ही सुख होता है, देव सर्व सुखी होते हैं। और यही कारण है कि प्रायः जैनेतर जितने भी संप्रदाय हैं सभी में स्वर्ग तक की बात कही गई, उन्हें वैकुंठ कहा गया। अगर अच्छा काम करोगे तो वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, देव हो जाओगे। लेकिन आगम ये कहता है कि वहां पर पहुंचने पर भी व्यक्ति दुखी रहता है। आचार्य कार्तिकेय महाराज ने कहा है, अह कह विहवदि देवो तत्सभी जाएगी मानसम दुखम दठूण महडीणम देड़ावणम वृद्धि संपत्ति। देवताओं को कौन सा दुख है? सबसे बड़ा दुख है। तो आचार्य कहते हैं कि मानसम दुखम,
मानसिक दुख हैं। जैसे आज के लोगों को होता है, आज बाहर के रोगों से व्यक्ति कम दुखी है, लेकिन तनाव ग्रसित अधिक है। थोड़ी सी कोई बात हो जाती है, भौहें तन जाती हैं, टेंशन में आ जाता है। और यदि शक्ति सामर्थ्य रही तो हो सकता है कि वह सही हो जाए, और अन्यथा टेंशन ज्यादा बढ़ा तो उसके माइंड की नसें, मस्तिष्क की नसें फट जाती हैं, खून के थक्के जम जाते हैं और पैरालिस हो जाता है। झटका तनाव नहीं शांत हुआ तो वह पैरालिस के झटके इतने तेज होते हैं कि ब्रेन हेमरेज तक भी पहुंच सकते हैं। और तो क्या, कितनी बार ऐसे भी उदाहरण देखे जाते हैं कि कंट्रोल से बाहर हो गए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए मनुष्य तो फिर भी अपने मन का संतुलन बना सकते हैं, देव नहीं बना पाते हैं। उनको सबसे अधिक वेदना होती है दट्ठूणम महट्ठीणम देवाणम रिद्धि संपत्ति। अपने से बड़े देवों की रिद्धियों को देख करके उनको ईर्षा भाव होता है। आज का मनुष्य अपने दुखों से कम दुखी है, लेकिन दूसरों के सुखों को देख करके अधिक दुखी है कि इसके पास कार कहां से आई, इसका महल मेरे से बड़ा कैसे बन गया, इसके पास अमुक सामग्री कैसे आ गई। इसका दुख कम है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन इसके पास क्यों हो गई। बंदो, ऐसे जीव स्वर्ग में भी पहुंच जाए तो वे इसी कारण से देवता के रूप में भी बहुत अधिक मात्रा में दुखी रहते हैं। और आचार्य महाराज कहते हैं कि जब देवताओं की आयु पूरी हो जाती है और उसके 6 माह शेष रहते हैं तो उनकी गलमाला मुरझाने लगती है, शरीर फीका पड़ने लगता है। और शरीर की कांति फीका पड़ने का अर्थ यह है कि इतनी चिंताओं में ग्रसित हो जाते हैं कि मनुष्य में त्रियंच पर्याय में जन्म नहीं लेना चाहते हैं। क्यों नहीं लेना चाहते हैं कि मां के उदर में जन्म लेना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी पीड़ा होती है। और वह भी ऐसा भोजन जो मां खाएगी उसका अवशिष्ट उच्छिष्ट उसके उदर में जाएगा। तो इस प्रकार का विचार करते हुए तो उनकी वेदना का कोई पार ही नहीं रहता है, और इसी कारण से उनके दुख की अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। मनुष्य पर्याय में इतने इतने दुख उठाने पड़ेंगे, ऐसा वे देव जो हैं वो निरंतर सोचते हैं और बंदो दुखी रहते हैं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देव भी सर्व सुखी नहीं है। संक्लेश परिणामों के कारण कभी अकाम निर्जरा करे, भवना त्रक में सुरतन धरे, विषय चाह दावान लदयो, मरत विलाप करत दुख सहयो। मृत्यु के समय विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, और ऐसी संक्लेश परिणामों के साथ मरने के साथ जो विमानवासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चैतावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। कवि दौलत राम जी लिखते हैं कि परिणाम इतने उनके बिगड़ जाते हैं कि वहां से मर करके एक इंद्रिय जीवों में वनस्पति कायिक और अग्नि कायिक जीवों में वे जन्म लेते हैं और एक इंद्रिय पर्याय में अपनी आयु पूरा समय व्यतीत करते हैं। नहीं संभले तो फिर निगोद में चले जाते हैं। इस प्रकार से चतुर्गति के दुखों के विषय में अपने लिए समझना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए बंधुओं, त्रस पर्याय का केवल 2000 वर्ष का काल अपने लिए मिला है।
न जाने कितना काल अपना त्रस पर्याय का निकल गया हो। संभव है कि त्रस पर्याय की वर्तमान पर्याय अपनी अंतिम पर्याय हो, और यदि इसमें भी ना संभले तो फिर निगोद की यात्रा काल अनंत निगोद मझार फिर से वह प्रारंभ करनी पड़ेगी। अनंत काल अपना उसमें फिर व्यतीत हो सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है, जब जागो तभी सवेरा। जैनेन्द्र भगवान की वाणी पुण्य योग से अपने लिए मिलते हैं। जिन धर्म मिला है, जिन कुल मिला है और गुरुजन मिले हैं, तो यथा संभव यथाशक्ति अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। धर्म को धारण करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसी पुनीत भावना से